हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th फिज़िक्स एंड बाय योर ट्यूटर दीक्षा अहलावत। दैट इज़ वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिज़िक्स, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So please subscribe, share and like my channel. About electric charge. क्लास 12th फिज़िक्स का जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरी फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है. देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है. इलेक्ट्रो मीन्स हमारा चार्ज, और जो स्टैटिक्स होता है वो मेरा क्या होता है? एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरी फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले मेरे को एक कंसेप्ट पढ़ना होगा. वो क्या है? ये मैंने एक ग्लास की रोड ले ली. क्या ली मैंने? ग्लास की रोड. और ये मैंने ले लिया एक सिल्क क्लॉथ. जब मैं इन दोनों को आपस में रब करूँगी तो क्या होगा? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होके किसके अंदर आ जाएंगे? मेरे सिल्क क्लॉथ के ऊपर. तो इसका मतलब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना वो क्या कहलाता है? मेरा चार्ज. तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए निकले हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? मेरा पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं. कोई भी नेगेटिव स्पीसीज निकली है और जिसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया उस पर चार्ज हमारा ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट. तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल quantity due to which all electrical effects and other related effects produced in the matter. तो ये हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया ये हमारा. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक केज क्या है? केज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मेरा क्यों, किस वजह से ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, केज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जिंग. हमें चार्जिंग का केज पढ़ना है. चार्जिंग क्यों होती है? ये किस वजह से होती है? एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होगा उसकी वजह से मेरी क्या होगी? चार्जिंग होगी. तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक केज ऑफ चार्जिंग. तो हम क्या लिखेंगे? द बेसिक केज ऑफ चार्जिंग इज़ द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर when one body is rubbed against another. ठीक है, तो ये मेरा बेसिक केस हो गया चार्जिंग का. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है मेरी, इसके बारे में बात करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये बात हमें किसने बताई? एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है, दूसरी मैं बात करूं चार्जेस के बारे में कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर. ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमारे रिपेल करते हैं
और जो अनलाइक चार्जेस या हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरी चार्जेस के बारे में 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूं तो जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है वो क्या कहता है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज की SI यूनिट क्या होती है मेरी, कूलाम, जिसको मैं कैपिटल C से डिनोट करती हूँ। अच्छा, जो मेरा चार्ज होता है उसको मैं किससे डिनोट करूँगी, या तो स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q से। CGS यूनिट की मैं बात करूँ तो क्या होगी, वो है मेरी स्टेट कूलाम। क्या है मेरी, स्टेट कूलाम। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि एक कूलाम है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरा एक ये रिलेशन सेटअप हो गया SI यूनिट और CGS यूनिट में। ठीक है, 4th पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेरा 4th पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या है चार्ज का, वो क्या है, AT, एम्पियर इनटू और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि तो चार्जेस होते हैं मेरे, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। जो मेरे चार्जेस होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के। मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर मेरे चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो उन सब का मैं अलजेब्रिक सम कर सकती हूँ। अगर मैं इस सिस्टम की बात कर रही हूँ तो सारे इसी सिस्टम के चार्ज लेने हैं, बाहर कोई भी चार्ज हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो अलजेब्रिक सम मतलब इनको मैं अलजेब्रिकली ऐड कर सकती हूँ। तो चार्जेस है मेरे वो क्या है, एडिटिव नेचर के। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो उसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि वो चीज़ है ना तो हम उसको बना सकते, ना उसको तोड़ सकते या नष्ट कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेम बात हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस में आती है कि जो चार्जेस हैं वो क्या कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, neither be created nor be destroyed but only transferred from one body to another. So guys, this is my presentation of chapter number 1 of physics, that is electrostatics. So for my more videos and keep me watching, please like, subscribe and share my channel and comment me in the comment box. So bye.